हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक बहुत बड़ा बहरी जहाज दिखाया जाता है, मगर ये जहाज पानी पर नहीं बल्कि रेत पर तैर रहा था। और असल में ये हमारी दुनिया नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया थी। और इस जहाज पर बहुत से वॉरियर्स हैं जो कि सामने एक टावर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये ऐसा टावर है जिससे दूसरी दुनिया में भी जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस टावर से रियल वर्ल्ड में भी जाया जा सकता है। इस वर्ल्ड में ये सब अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके साथ बहुत से मॉन्स्टर भी रहते हैं। और इन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर अचानक इनके जहाज पर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से उन वॉरियर्स में से एक वॉरियर उस जहाज से रेगिस्तान पर गिर जाता है और बाकी सब उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसे अर्थ कहते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान में सोल्जर्स की दो टीम होती हैं। ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आगे पीछे थी। तभी टीम बी को पता चलता है कि उनकी टीम ए रेगिस्तान में कहीं गायब हो गई है, जिस पर टीम बी टीम ए को ढूंढने के लिए निकलती है। टीम ए को ढूंढते हुए रास्ते में उन्हें दो बड़े बड़े स्टोन्स दिखाई देते हैं जिन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जो कि इन्हें समझ नहीं आता, इसलिए वो उन स्टोन्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा तूफान उन्हीं की तरफ आते हुए दिखाई देता है। ये सब के सब बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये तूफान दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। उनकी कैप्टन, जिसका नेम नेडली होता है, वो अपने सोल्जर्स को उस तूफान से बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाती और सब तूफान की लपेट में आ जाते हैं। और तूफान इतना खतरनाक था कि उनकी गाड़ियां भी उसकी लपेट में आ जाती हैं। फिर कुछ देर बाद तूफान थम जाता है तो उन्हें महसूस होता है कि वो किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर उन्हें टीम ए की गाड़ियां भी नजर आती हैं, लेकिन उन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं होता और उन्हें वहाँ सिर्फ गोलियों के खोल दिखाई देते हैं। जिसके बाद ये सब अपनी गाड़ियों में आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर वही वॉरियर जो कि लास्ट टाइम अपनी शिप से गिर गया था वो इन्हें देख लेता है। वो देखता है कि वो सभी स्केलेटन के बने हुए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर इससे पहले कि वो सभी उस स्केलेटन के बने हुए रास्ते में एंटर करते, वॉरियर उनको एक सिग्नल के जरिए आगाह करता है जिससे उनकी कैप्टन फौरन समझ आती है। ये सब वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें काफी देर हो जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर जो कि रेत में रहता है वो उन पर हमला कर देता है और वो वहाँ मौजूद काफी सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन उससे बचने के लिए वही वॉरियर उनकी मदद करता है जिसने उन्हें सिग्नल्स दिए थे। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद नेडली और उसके सोल्जर साथी उसके साथ उन चट्टानों पर आ जाते हैं जहां पर वही वॉरियर था। अभी वो रेगिस्तान के वॉरियर से बचे ही थे कि उन पर स्पाइडर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जो कि नेडली को बेहोश कर देते हैं। सबको लगता है कि नेडली मर गई है, इसलिए वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स उन सब सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेडली दिखाई जाती है जो कि स्पाइडर के जाल में फंसी होती है और वो खुद को उस जाल से आजाद करती है और वहाँ उसे एक अपना साथी दिखाई देता है जो कि जिंदा था। नेडली उसे वहाँ से बाहर जिंदा लेके जाना चाहती थी, लेकिन उस सोल्जर पर मकड़ी का जहर काफी ज्यादा असर कर चुका था, जिस वजह से वो सोल्जर कहता है तुम्हें अब अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद कैप्टन अकेले ही आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद उसके साथी की भी डेथ हो जाती है। जैसे ही नेडली उस गुफा से बाहर निकलने वाली होती है उसके पांव स्लिप हो जाते हैं और वो फिर से गुफा में गिरने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे एक स्पाइडर दिखाई देती है, जिसे देखकर फौरन वो उस पर अपनी फायर लाइट फेंक देती है, जिससे वो स्पाइडर जलना शुरू हो जाती है और इस तरह से नेडली उस गुफा से बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें स्पाइडर्स को दिखाया जाता है जो कि नेडली को पकड़ने के लिए गुफा से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन धूप होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकते और यहाँ नेडली को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस धूप में बाहर नहीं निकल सकते। अब कैप्टन नेडली सबसे ऊंची चट्टान पर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। तभी वो अपने पास पड़े हुए पत्थर को उठाकर रेगिस्तान पर फेंकती है, जिससे वही रेगिस्तान का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। इससे नेडली को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस मॉन्स्टर को रेत पर होने वाली जरा सी आहट का भी पता चल जाता है और रेगिस्तान का मॉन्स्टर तो सूरज की रोशनी में भी अटैक कर सकता है। इसके बाद नेडली थोड़ा सा आगे बढ़ती है और उसे एक जहाज दिखाई देता है जो कि हमें इस मूवी
मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था। इसका मतलब है कि ये जहाज कभी यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं था और वो यही तबाह हो गया था। नेडली को खाने और पीने के लिए पानी चाहिए था, जिसके लिए वो जहाज में एंटर होती है और कुछ अंदर जाने के बाद वॉरियर उस पर अटैक कर देता है। ये वही वॉरियर है जो कि हमें बार बार दिखाया जाता है, जिसने पहले भी नेडली की मदद की। वॉरियर को लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए नेडली और उस वॉरियर में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर थे, लेकिन एंड पर वो वॉरियर नेडली से जीत जाता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ वो खुद रहता है। और वो जगह मुकम्मल तौर पर मॉन्स्टर से सेफ थी। सुबह होते ही वो वॉरियर नेडली को वहाँ अकेला छोड़कर बाहर आता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश कर सके। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे नेडली कहीं भी नहीं मिलती। तभी अचानक पीछे से नेडली उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। इसी फाइट के दौरान हंटर उसी गुफा में गिरने लग जाता है जिसमें स्पाइडर्स रहते हैं। तभी नेडली को एहसास होता है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसलिए वो हंटर को ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है और वो हंटर के हाथों को भी खोल देती है और उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कोई दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर हंटर नेडली को बताता है कि हमें एक बार उस टावर तक पहुंचना है। एक बार उस टावर पर पहुंचने के बाद हम अपनी अपनी दुनिया में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग दुनिया से थे, इसलिए वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते थे। इसलिए वो इशारों में बात करते हैं, जिस पर नेडली वॉरियर को बताती है कि सामने मेरी जीप है जिसमें बहुत खतरनाक हथियार हैं। अगर हम उन हथियारों तक पहुंच जाएं तो हम उस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार सकते हैं। वॉरियर नेडली का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे उन हथियारों से उन मॉन्स्टर्स का कुछ भी नहीं होगा। और वो नेडली को बताता है कि उस मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम जमीन में मौजूद स्पाइडर्स के जहर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करें तो वो मॉन्स्टर मर सकता है। और अब वो दोनों स्पाइडर को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें रात के वक्त नेडली उन स्पाइडर मॉन्स्टर का चारा बन के खड़ी हो जाती है। फिर जब वो स्पाइडर मॉन्स्टर नेडली को मारने के लिए उस पर अटैक करती है तो हंटर उसे ट्रैप में फंसा कर मार देता है और वो उस स्पाइडर के डंक को उससे अलग करके साथ ले जाते हैं। और रात के वक्त वॉरियर उस डंक से एक हथियार बनाता है जिससे रेगिस्तान के मॉन्स्टर को हमेशा के लिए मारा जा सकता है। और यहाँ वो नेडली को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो उन हथियारों का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार सके। अगली सुबह वो उस मॉन्स्टर को रेगिस्तान से बाहर बुलाते हैं और वो दोनों उस मॉन्स्टर का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। हालांकि वॉरियर उस पर उस तीर से अटैक करता है जिससे उसने स्पाइडर के जहर से बनाया था और नेडली भी अपनी गन से उस मॉन्स्टर पर कई गोलियां चलाती है और उस पर बॉम्ब भी ब्लास्ट करती है, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। तभी वॉरियर बड़ी बहादुरी से उसके सर पर चढ़कर उसके सर में एक तलवार घुसाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तलवार को दुबाता मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। तभी नेडली बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़ के उस तलवार को दबा देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। और वॉरियर जो कि बेहोश होता है उसे नेडली इस रेगिस्तान के सफर में अपने साथ घसीटते हुए लेती जाती है। और कुछ देर बाद जब उस वॉरियर को भी होश आ जाता है तो वो भी नेडली के साथ चलना शुरू हो जाता है। फिर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी मिलता है। हंटर इस जगह को देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो इस जगह से बिलोंग करता था। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है तो जंगल में एक आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है जो कि पूरे जंगल में आग लगा देता है। अब इस भगदड़ में सभी जानवर वॉरियर और नेडली को कुचलने ही वाले होते हैं कि उसके बाकी के साथी आकर उन्हें बचा लेते हैं। वहाँ उन साथियों में एडमिरल भी होता है जो इनका हेड होता है और वो नेडली को बंदी बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं होती, इसलिए उसे बंदी बना लिया जाता है। अब क्योंकि नेडली एक सोल्जर है तो इसलिए वो इस केस से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर से वो एडमिरल के सामने आ जाती है, जिस पर एडमिरल उससे कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, हमें वॉरियर ने बताया है, इसलिए तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिरल को उसकी दुनिया की लैंग्वेज बोलते हुए देखकर नेडली चौंक जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है, जिसमें एडमिरल उसे बताता है कि तुम पहली इंसान नहीं हो जो कि हमारी इस दुनिया में आई हो, तुमसे पहले भी बहुत से इंसान आ चुके हैं। और वो नेडली को बताता है क्योंकि यहाँ के एंशिएंट साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा महान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया जिससे वो तुम्हारी दुनिया में भी ट्रेवल कर सके, लेकिन उन्होंने
जो दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया था वो आज भी वैसे का वैसा है। और वो नेडली को बहुत बड़े टावर को दिखाते हुए बताता है कि वो सब एंशिएंट साइंटिस्ट उसी टावर पर रहते थे और इसी टावर में तुम्हारी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं। पहले भी हम उस टावर को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था और वॉरियर भी हमसे अलग हो गया था। और अब जबकि तुम और वॉरियर भी हमारे साथ हो तो हम एक बार फिर उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद अगली सुबह वो सब के सब उस टावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उस टावर पर पहुंचने के बाद नेडली उन्हीं पत्थरों को फिर से देखती है जिन्हें उसने अपनी दुनिया में देखा था। यहाँ पर खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी और यहाँ पर तेज हवाएं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है कि तभी सब देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन आ गया है जिसने पहले भी वॉरियर को मारने की कोशिश की थी। अभी एडमिरल सबको बताता है कि अगर हमने इसे मारना है तो जब भी आग उगलने वाला हो उस वक्त इस पर हमला करना, क्योंकि उस वक्त ये काफी कमजोर होता है। ये सब मिलकर ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन को मारना इतना भी आसान नहीं था कि तभी वहाँ पर तूफान आता है और ये वही तूफान था जिसकी वजह से नेडली और उसके साथी इस जगह पर आ गए थे और यहाँ पर ड्रैगन की वजह से अर्थ का रास्ता भी खुल जाता है। नेडली जो कि ड्रैगन का मुकाबला कर रही थी वो मुकाबला करते हुए ड्रैगन के सामने आ जाती है। ड्रैगन नेडली पर अटैक करते हुए उस पर आग उगलने ही वाला होता है कि वो उन चट्टानों से कूद जाती है और वो उसी तूफान में गिर जाती है जिस तूफान की वजह से वो उस दुनिया में आई थी और तभी वो अपनी दुनिया यानी कि अर्थ पर आ जाती है। वहाँ पर ऑलरेडी फोर्सेस नेडली को ढूंढने के लिए आई होती हैं। वो जैसे ही नेडली को देखते हैं उसे रेस्क्यू करते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है। दरअसल वो भी नेडली के पीछे उस तूफान में कूद गया था। वो ड्रैगन तमाम सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन नेडली फिर भी उसे बच जाती है। वो दोबारा से उस ड्रैगन पर दूसरी दुनिया के हथियारों से अटैक करती है और जैसे ही वो ड्रैगन नेडली पर फायर से अटैक करने वाला होता है वो उस ड्रैगन के मुंह में बॉम्ब फेंक देती है जिससे वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। नेडली इस बात से बहुत सुकून महसूस करती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन वही वो ड्रैगन दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर अचानक वहाँ पर वॉरियर आ जाता है जो कि ड्रैगन पर तीरों से अटैक करता है। ड्रैगन जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था वो वॉरियर के इस अटैक से मारा जाता है। फिर वहाँ एडमिरल भी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि अब भी दूसरी दुनिया का रास्ता खुला हुआ है और अब भी बहुत से मॉन्स्टर तुम्हें मारने के लिए आ सकते हैं। तभी हमें उस तूफान में से एक और मॉन्स्टर निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो तीनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने हथियार निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर ना मारा गया तो ये इस दुनिया को भी तबाह कर सकता है। फिर तभी हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्रिएचर तमाम मॉन्स्टर से लड़ रहा था जिसे दूर से खड़ी एक माँ सोल देख रही थी और